महेश कुमार। पिछले कई घंटों से परिचय में आपने खड़े थे। अभी तक क्या वार्ता हुई पुलिस के साथ और क्या मांग है आपकी? सर हमारी मांग यही है कि जो हमारे भाई की मौत हुई है उसके लिए हमें मुआवजा मिले, यही चाहते हैं हम, यही हमारी मांग है। आप साथ में थे, पूरी क्या घटना? मैं साथ में ही था। हम 7-8 जने थे, सब दोस्त थे। तो हम जैसलमेर जा रहे थे घूमने के लिए, और जैसे ही हम सिर से 8-9 किलोमीटर पहले नीमली टोल करके आता है, वहाँ पहुँचे तो हमारे पास फास्टैग तो नहीं था, लेकिन नंबर पे हमारे कटवाना था। हमें टोल तोड़ने का ऐसा हमारा कोई इरादा था नहीं, क्योंकि साथ में सब थे। उन्होंने कहा कि टोल तोड़ने से कुछ नहीं है, ऐसा तोड़ना नहीं है टोल। फिर उन्होंने कैश मांगे हमसे 140 रुपये। तो हमारे साथ थे कोई भाई, तो उनके पास कार्ड था, तो उन्होंने कार्ड दिखाया। तो उन्होंने कहा कार्ड से हम फ्री नहीं करेंगे आपको। तो फिर हमने कहा कि हम टूरिस्ट हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कि टूरिस्ट के लिए भी अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं, हम फ्री जाने नहीं देंगे। तो फिर एक टोल का कोई थे, 2-3 जने आ गए। उन्होंने बोला कि टोल तो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, रुको हम फास्टैग में रिचार्ज करवाते हैं। तो फिर वो एक हाथ में छड़ी लेके आया मोटी सी, तो हमें पीछे करवा दी गाड़ी, हमने पीछे ले ली। वो सब सीसीटीवी फुटेज में है। तो हमने गाड़ी पीछे ली, फिर हमने फास्टैग में चेक किया, नंबर पे मैंने देखा तो मेरे फास्टैग में रिचार्ज था 101 रुपये थे, फास्टैग से 70 रुपये कटने थे। तो फिर हमने वापस गाड़ी ली, दूसरे बूथ पे लगई गाड़ी। तो हम जैसे ही वहाँ जाके रुके तो हमारे पास से एक स्विफ्ट निकली, पास से जहाँ हम खड़े थे, हमें तो निकाला नहीं, हमारे पास से एक गाड़ी निकली। तो फिर हमने जो टोल कर्मी था बूथ पे, उससे बात की। तो उसने कहा कि आपके फास्टैग में 200 रुपये होने चाहिए, 100 रुपये होंगे तो हम काटेंगे नहीं। तो हमने कहा कि हमारे कट जाएगा, 70 रुपये 100 रुपये है हमारे खाते में, फास्टैग में तो 70 रुपये काटने, आप काट दो। तो कि हम काटेंगे नहीं, 200 रुपये होने ज़रूरी है। तो फिर हमने काफ़ी देर तक हम रुके, कम से कम 10 से 15 मिनट हम वहाँ रुके, उनसे बहस हुई। उन्होंने कुछ जवाब दिया नहीं, ना हमें फ्री किया, हमारे फास्टैग में रिचार्ज होने के बावजूद उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। तो फिर हमने गाड़ी निकाल दी वहाँ से। जैसे ही हमने निकाली तो टोल क्या है कि आने वाला अलग है और जाने वाला अलग है। तो जैसे ही हम दोनों के बीच में गए, कम से कम हम 200 मीटर पे, 200 250 मीटर पे गए, तो साइड से एक भाई आया हाथ में पत्थर लेके। तो उसने जैसे ही डिवाइडर पे आके हमारे सामने पत्थर फेंका, तो वो गाड़ी के सीधा आगे सामने कांच पे लगा। कांच पे लगते ही गाड़ी मिसबैलेंसिंग हो गई, और कांच पे लगते ही गाड़ी घूम गई, और कम से कम 2 से 3 गट्टे गाड़ी ने खाए है, और गाड़ी घूमी भी है। तो जिसमें भाई कैलाश था, उसकी जान चली गई है, वो नहीं है अब इस दुनिया में। हमारी बस एक ही मांग है कि हमें हमारे भाई के लिए जो मुआवजा मिलना चाहिए वो हमें टोल कर्मी दे दे। प्रशासन है, जो भी है, सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि हमें वो दे दे हमारा मुआवजा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके परिवार का सहारा सिर्फ वो मुआवजा ही है, क्योंकि एक ही भाई है वो। इसके साथ आपकी ये भी एक मांग है कि उनके टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो या हम गिरफ्तारी हो। मैं यही चाहता हूँ कि उनके साथ मुकदमा हो, कड़ी से कड़ी उनके पर कार्रवाई हो, और टोल ब्लॉक होना चाहिए। क्या ये कारण है अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? अब कारण तो यही है कि हम वेट कर रहे हैं उनका, काफ़ी टाइम से वो आए भी हैं 1-2 बार, लेकिन वो हमें कुछ सही से बात बता नहीं रहे। वेट करो, आधा घंटा और, आधा घंटा और। हम सुबह 8 बजे से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये क्या मांगे स्वीकार नहीं होगी तब तक समय ऐसे ही जब टाइम? तक मांगे स्वीकार नहीं होगी, तब तक हम हमारे भाई की कैलाश की बॉडी यहाँ से नहीं ले जाएंगे। हमारी मांगे स्वीकार करेंगे तो ही हम यहाँ से बॉडी लेके जाएंगे। कदम मिस नहीं। पिछले कई घंटों से आप धरने पर बैठे हो, क्या मांग है और पूरी क्या घटना? सर हमारी मांग ये था कि टोल टैक्स पे गाड़ी निकली थी, एन स्पॉट निकल भी गई थी। उस टाइम निकल रहे थे, उसने क्या किया, सामने से उनके टोल के कर्मचारी ने पत्थर मारा, इस वजह से गाड़ी पलटी खा गई थी, और इस वजह से उसमें एक जने कैजुअल्टी हो गई, एक जो कोमा में चला गया, वो जो भी गुजरात में एडमिशन। एंड उसमें क्या है, टोल कर्मी में जो कर्मचारी लगा रखे हैं, जिसको जहाँ से दूसरे स्टेट या दूसरे ज़िलों से हिस्ट्री सीट रहे या फरारी काटने के लिए इस टोलों पे रखते हैं, और
पुलिस वेरिफिकेशन कुछ होते नहीं है और किसी को मार दो और उसमें इस टाइप की घटना करते हैं। ये रोज का काम है। आप पिछले कई घंटों से धरने पर बैठे हो, क्या मांग है? मांग है अच्छा परिवार को आर्थिक सहायता देने मिलनी चाहिए। जिस प्रकार बालोतरा में हत्या हुई उसमें सहायता मिली, वही भी हमें मिलनी चाहिए। हक है, सरकार से मांग रहे हैं। इसके साथ ही ये भी है कि टोल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा वो तो मुकदमा उनको तो गिरफ्तार करने वाले हम उठाएंगे नहीं सबको। टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के बाद में ही सबको उठाएंगे और हमें वो उचित मुआवजा देने के बाद एक। अब पुलिस से वार्ता हुई, क्या वार्ता हुई? पुलिस ने वार्ता हुई, उनसे पार्टी से टोल कर्मियों को बुलाया, समझो बोल रहे हैं भाई उनकी जो भी है मांगों के मांगों लिए। हमने ये की मांग है, पहले जो फर्म काम कर रही है पहली मांग है उस फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाए और परिवार को आर्थिक मदद की जाए जिस प्रकार बालोतरा में की थी, वही हम चाह रहे हैं।